ज्वाइन कर लेना है, बिल्कुल क्लास रिज्वाइन हो जाए। शुरू करें। हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति कर रहे थे। काफी सारे कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। अगर मैं लास्ट क्लास की बात करूं कि लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा, तो लास्ट क्लास में आपको दो कंसेप्ट पढ़ाए गए थे। पहला, पूर्णांकों का गुणन, मतलब इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर, ठीक है, गुना कर। दूसरा कंसेप्ट हमने ये सीखा कि इसी इंटीजर को जोड़ते कैसे हैं। योग का कहने का मतलब ये हुआ जोड़ना, एडिशन। तो इंटीजर को गुना करना और जोड़ना सिखाया गया। एक बार मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करवा रहा हूँ, फिर एक क्वेश्चन पूछूंगा, है ना। कुछ क्वेश्चन करेंगे, एडिशन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो भी नहीं पाया था, तो सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे के नए कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करना। जिनके भी क्लास छूट भी गई थी, जैसे अभी काफी बच्चे बोल रहे थे ना कि सर क्लास छूट गई, तो वो ध्यान से समझिए। चलिए, अगर मैं बोलूं हमें दो पूर्णांक को गुना करना है, जैसे उदाहरण के तौर पर, उदाहरण से समझते, अगर मैं बोलूं 5 की आपको 3 से गुना करना है, तो आप बोलोगे सर इसमें तो ये तो काफी आसान है, आप सीधे सीधे बोलोगे 15। इसका मतलब आपने ये सीखा, अगर आप एक पॉजिटिव नंबर को दूसरे पॉजिटिव नंबर से आप अगर गुना करते हो, ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक पॉजिटिव नंबर से एक पॉजिटिव नंबर को गुना करते हो, तो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। आवाज नहीं आ रही, आवाज जा रही है रोहतास, एक बार आप लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो, बाकी सभी को आवाज जा रही है, ठीक है। तो ये 15 मिलेगा, 5 दिया 15 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि दोनों ही अगर नेगेटिव हो जाए, मतलब अगर मैं कहूँ कि -5 में आपको अगर -3 के गुना करना है ना, तो कुछ इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, -5 को माइनस, दोनों ही को ब्रैकेट में लिखते हैं। और ये आंसर क्या आएगा, प्लस का 15 आएगा या माइनस का 15 आएगा। तो आप बोलोगे सर ये प्लस का ही 15 आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं दो नेगेटिव को भी गुना करूँ, है ना, दो नेगेटिव को भी गुना करने पर आपको क्या मिलता है, आपको पॉजिटिव ही मिलता है ना। तो आपने ये सीखा कि दो पॉजिटिव गुना होकर पॉजिटिव देगा, दो नेगेटिव गुना होकर भी पॉजिटिव ही देगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं ऐसे बोलूं कि हमारे पास अगर एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है और इसको हमें गुना करना हो, तो क्या है, अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ऐसे केस में आपका आंसर जो आता है वो नेगेटिव आता है ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव गुना होकर ही बस नेगेटिव है, ठीक है। इससे ये फर्क, इसमें ये मत देखिएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे मैं लिख रहा हूँ, अगर मैं कहूँ -5 के गुना करो 3 के साथ, तो आप क्या करोगे, -5 × 5, एक आपको पॉजिटिव दिख रहा है एक नेगेटिव दिख रहा है, -5 नेगेटिव है 3 पॉजिटिव है, तो आप गुना कर दोगे नंबर को, 15 कर दिया, और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव गुना होकर माइनस का साइन लगा, ठीक है। इवन मैं ऐसे लिख दूं कि 5 × -7, ठीक है। तो 5 को अगर -7 से गुना करना, तो आप क्या करोगे, 5 को 7 से गुना कर दो, आप बोलोगे सर ये तो 35 हो जाएगा। और एक नंबर पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कोई बड़ा रहे कोई छोटा रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको माइनस लगा देना, ठीक है। पॉजिटिव को नेगेटिव से गुना करो या नेगेटिव को पॉजिटिव से गुना करोगे तो आपको नेगेटिव। ये सारी चीजें क्लियर है, इतनी बातें। मल्टीप्लीकेशन ऐसे ही हम लोगों ने सीखा था, ठीक है। अभी क्या सीखते हैं, एक बार मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, एडिशन, ठीक है। तो एडिशन हम लोगों ने कैसे सीखा, ये देखो एडिशन जब भी करने के लिए बोला जाए इंटीजर्स का, सबसे पहला काम आपको ये करना है, ठीक है। ये करिए, पहला स्टेप आपको मैं बोलूंगा कि आपको जितने भी ब्रैकेट रहे, ब्रैकेट को रिमूव कर देना, ठीक है। इवन आज के क्लास में मैं सब्ट्रैक्शन भी पढ़ाऊँ, जब आपको घटाव पढ़ाया जाएगा, घटाव में मैं ये बोलूंगा कि सबसे पहले क्या काम करोगे, ब्रैकेट को रिमूव कर देना, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम आप क्या करोगे, आप मुझे ये बताओगे कि ये दोनों जो नंबर है वो समान चिन्ह के हैं, मतलब सेम साइन के हैं, या अलग चिन्ह के हैं, है ना। समान है या अलग है, अगर समान रहेंगे तो आप ऐड कर दोगे, आप जोड़ दोगे, एडिशन बोला जा रहा था, आप ऐड कर दोगे, ठीक है। अगर दोनों ही नंबर अलग अलग है तो आप सब्ट्रैक्शन करोगे, एडिशन नहीं करोगे, भले आपको जोड़ने के लिए बोला जा रहा है, आप बड़ा नंबर में से छोटा नंबर घटाओगे। क्लियर है? उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि मैं अगर बोल रहा हूँ कि आपको 5 में यहाँ लिख दूँ, ठीक है, ये समझिएगा। अगर मैं यहाँ लिखूँ 5 और यहाँ लिख दूँ 10, मैं बोलता हूँ इन दोनों को जोड़ दो, तो आप ऐसे लिखोगे, आप इसको बोलोगे सर ये तो 15 हो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, सभी को पता। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि -5 में -10 को जोड़ना है, तो आप सीधे सीधे ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे लिखोगे तो गलत होगा।
आपको यहाँ ब्रैकेट लगाना, इस तरीके से लिखते हैं। इसके बाद आप इसको सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, मतलब ब्रैकेट हटाओगे, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर -5, और देखो ये क्या होता है यहाँ पर समझना है, प्लस और माइनस एक तरीके से गुना होता है। प्लस और माइनस क्या होता है, एक दूसरे कुछ भी नहीं है तो गुना होगा, और प्लस माइनस माइनस बन जाए, तो यहाँ पर लिखोगे -5 -10। ठीक है, अब मुझे बस इतना बताइए कि -5 और -10 इस स्टेप को देखना है, बार बार ये समझना है, इसमें दोनों ही जो नंबर है इसका साइन समान है या अलग, सेम है या अलग है, बस इतना बताओ। सेम है कि अलग है? सेम है ना, सेम है तो आप ऐड कर लो, बस इतना बताओ, ऐड कर लो। तो इन दोनों नंबर को जोड़ दो, तो ये 15 है। अब ये 15 ही रहेगा या -15 होगा? साइन क्या डालो, चिन्ह कैसा डालो, प्लस का 15 या माइनस का 15? तो यहाँ प्लस का 15 नहीं डाले, यही गलती करते हो आप लोग ये सोचते हो कि सर नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन नहीं। यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव देखो ये सिखाया गया आपको, नेगेटिव में जब नेगेटिव को गुना करोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, ये सही है, ये सही है। लेकिन नेगेटिव में आप अगर नेगेटिव को जोड़ोगे तो नेगेटिव ही मिलेगा, नेगेटिव में नेगेटिव को जोड़ोगे तो नेगेटिव ही मिलेगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर साइन कैसा लगाओगे, आप बोलोगे इन दोनों में जो बड़ा है सर उसका साइन लगाते हैं। रूल यही है, जो बड़ा रहेगा उसका साइन लगाएंगे। तो अगर दोनों ही नेगेटिव है तो बड़ा वाला का भी तो नेगेटिव होगा ना। आप सिंपली कह सकते हो सर अगर दोनों ही नेगेटिव है बड़ा वाला का भी नेगेटिव होगा, तो सीधे सीधे 10 वाला साइन लगा दो यहाँ पर -15। समझ में आया -15 क्यों लिखा? ठीक है, मुझे बताइए अगर मैं लिखूं -8 -17, इसको आप क्या लिखो? -8 -17 को क्या करोगे? इसका आंसर बताइए चलो, चैट सेक्शन में लिखना है, माइक नहीं ऑन करके बताना। 17 और 8, माइक नहीं ऑन करना है, चैट में लिखना है। -8 और -17 को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? आप बोलोगे सर सबसे पहले दोनों ही का साइन सेम दिख रहा है, चिन्ह समान है, तो हम लोग जोड़ देंगे। पहला तो ये समझे कि जोड़ देंगे, तो इसको जोड़ दिया तो हमें 25 आया। साइन कैसा डालेंगे, दोनों ही नेगेटिव है तो बड़ा वाला का भी नेगेटिव होगा -25। ठीक है, ये क्लियर हुआ सभी का? अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव मिल जाए तो इसमें डिपेंड करता है कौन सा नंबर बड़ा है। जैसे मैं कह रहा हूँ -5 में आपको, जब मैं 5 ले रहा हूँ, ठीक है, 5 में -10 को जोड़, 5 में -10 को जोड़ना है, तो आप देखो ऐसे लिखो 5 -10, ऐसा लिखते हैं, 5 -10 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो मुझे बताओ इन दोनों नंबर में, इन दोनों को देख के बताओ कि दोनों ही का साइन सेम है या अलग अलग है? सेम है कि अलग अलग? बस इतना जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताइए। अलग है ना, एक पॉजिटिव दिख रहा है एक नेगेटिव दिख रहा है, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, जब भी बोलो कि सर चिन्ह अलग है तो आप घटाव करते हो, भले ही आपको जोड़ने बोला जा रहा था आप घटाव कर दो। बस इतना ध्यान रखिएगा कि सेम साइन रहेगा तो हम लोग जोड़ेंगे, अलग रहेगा घटा देंगे। ठीक है, 10 में से 5 घटाओगे, बड़ा में से छोटा घटाओगे, 10 में से 5 घटाया 5 आ गया। अब बात उठता है कि साइन कैसा डाले, साइन कैसा डालोगे? तो इसमें जो बड़ा है 10 बड़ा है ना, बोलेगा 10 की मेरा वाला साइन लगाओ, तो जो बड़ा है उसका चलेगा, है ना, तो बड़ा वाला का साइन लगा माइनस का। क्लियर हुआ? इतना क्लियर है? ठीक है, चलिए अगर मैं बोलूं इसको मैं मिटा के या साइड में मैं लिख देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। -5 में मैं आपको कह रहा हूँ 10 को जोड़िए, ये भी एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, -5 में 10 को जोड़िए, आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर अलग अलग साइन दिख रहा है, आप जोड़ नहीं सकते, 15 तो बोल ही नहीं सकते, जोड़ नहीं सकते, क्यों नहीं जोड़ सकते? भले ही आपको बोला जा रहा है जोड़ने, लेकिन एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो अलग अलग साइन है तो घटा दे, घटाए 10 में से 5 घटाओगे तो आपको 5 मिलेगा, है ना। साइन कैसा डालोगे? साइन बड़ा वाला का, तो बड़ा कौन सा है? 10 बड़ा है ना, 10 बोलेगा कि मेरा साइन लगेगा, है ना, तो पॉजिटिव साइन लगेगा, -5 नहीं लगेगा। ये क्लियर हुआ? जो बड़ा नंबर है उसका साइन लगेगा, छोटा वाले नंबर का साइन नहीं लगेगा। क्लियर हुआ?
एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जल्दी से मुझे बताइएगा। होल के पहले मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जल्दी से मुझे बताइए। अगर मैं कह रहा हूँ -20 में आप 30 को जोड़ दो, आंसर कितना आएगा? -20 में आप 30 को जोड़ दो, आंसर कितना आएगा? जल्दी से बताइए। मैं दो ऑप्शन, कुछ ऑप्शन दे रहा हूँ। ये -50, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी -10, ऑप्शन डी 50। ये बताइए, ए बी सी डी बताइए। तो बी है ना। आप क्या करोगे सर? आप सीधे बोलोगे सर आपने क्या बताया कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? घटाव कर देंगे, है ना। घटाव करेंगे, बड़ा में से छोटा घटा दो। 30 में से 20 घटाओगे तो 20, सॉरी 10 मिलेगा, है ना। 30 में से 20 घटाएंगे तो 10 मिलेगा। ठीक है, साइन किसका लगेगा? बड़ा वाला का साइन लगेगा। इसमें बड़ा 30 है तो 30 का जो भी साइन है लगा दो, है ना, प्लस का लगा दो। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख देता ना कि 20 -30, तो यहाँ पर -10 आता है ना। घटा दिया और 30 का साइन माइनस है, तो जो बड़ा है उसका साइन लगा। ठीक है, तो साइन लगाएंगे हम लोग किसका? बड़े वाले। ठीक है, बड़े वाले का साइन लगाएंगे, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ। कितनी बातें क्लियर है? तो जल्दी से यस लिख के बताइए। फिर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, रिकॉल क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोग पोल सेक्शन में आप सभी लोग देते हो। ठीक है, चलिए ट्राई करिए इसको। जोड़ने के लिए बोला गया है, हमने लास्ट क्लास में ये सीखा है। ट्राई करिए। पहले सॉल्व करना है, थोड़ी देर में मैं पोल को लॉन्च कर रहा हूँ। ट्राई करिए। -7,562। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, -7,562 ऐसे लिखा हुआ है। और इसमें आपको जोड़ने के लिए बोला जा रहा है -3,1,2,4, दोनों ही नेगेटिव। तो इनको जोड़कर आप कैसे लिखो? पहले तो ब्रैकेट रिमूव कीजिए और देखिए आप कैसे जोड़ोगे। ठीक है, ये अच्छी बात है कि अब तक जितने भी आंसर आए हैं सभी के आंसर सही आए हैं। वेरी गुड। लेकिन सभी के आंसर नहीं आए हैं। तो जितने भी बच्चे हो, अगर किसी को पोल के बारे में नहीं पता तो आप ये ध्यान दीजिएगा, नीचे में 3 डॉट है, 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट के बाद आपको एक एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखता है, एक्टिविटीज पे क्लिक करना है। फिर वन पोल एक्टिव कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पर क्लिक करके ए बी सी डी जो भी आपको सही लगता है उस पर क्लिक करके आपको वोट पे क्लिक करना है। ठीक है, इस पर भी आप क्लिक करिए, सभी आंसर आए। ट्राई करो। अच्छा, सोहिल का नाम से जो बच्चे हो, सोहिल लाडवाल, आपका कैमरा ऑन है तो आप कैमरा अपना बंद कर सकते हो। वीडियो ऑन रखने की कोई जरूरत नहीं है क्लास में। अब बंद हो गया। ठीक, ट्राई करिए, कुछ देर और रुकते हैं, 10 सेकंड्स और रुके। ठीक है, 10 सेकंड्स में पोल को एंटर। अगर अब तक नहीं किया हो तो ट्राई करो। 5 सेकंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। अपने पोल को एंटर। अगर मैं समझा रहा हूँ, अगर कोई भी डाउट हो तो अभी आप चैट में लिख के पूछिए। ठीक है, इसमें आप क्या करते हो, सीधे आप बोलोगे सर सबसे पहला काम हमें ब्रैकेट रिमूव करना होगा, तो आप लिखोगे सर -7,5,6,2। ये प्लस और माइनस है, यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लस और माइनस एक तरीके से गुना हो रहा है, प्लस माइनस टकराएगा मतलब गुना हो रहा है। प्लस माइनस मिलकर क्या होता है? प्लस माइनस माइनस होगा। तो आप यानी यहाँ पर लिख दिया प्लस माइनस माइनस, और ये 3,1,2। अब मुझे बताओ यहाँ पर जो नंबर दिख रहे हैं, दोनों के साइन सेम दिख रहे हैं या अलग दिख रहे हैं? ये बताइए, समान दिख रहे हैं या अलग दिख रहे हैं? आप बोलोगे सर दोनों ही का साइन सेम है, और दोनों ही का साइन अगर सेम है, समान है, तो ऐड कर देंगे। तो ऐड कर दो, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने पर कितना मिलेगा? 2 में 4 जोड़ा 6 मिला।
6 में 2 जोड़ा 8 मिला, है ना। 5 में 1 जोड़ा 6 मिला, और 7 में 3 जोड़ा 10 मिला, तो ये जोड़ दिया। तो ये आंसर होगा क्या? 10,686। ये नहीं होगा आंसर। आप क्या बोलोगे? सर अगर ऐसे हम लोग जोड़ते हैं, जो भी बड़ा वाला नंबर है उसका साइन लगा देते हैं, है ना। और यहाँ आपको साफ दिख रहा है कि दोनों ही जब नेगेटिव है तो बड़ा वाला भी नेगेटिव होगा, तो आप यहाँ पर नेगेटिव लगा दो, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ये समझ में आया? ये बताइए, कितनी बातें क्लियर हुई? ऐसे आंसर सिर्फ एक दो बच्चे का गलत था, बाकी सभी के आंसर सही थे। जिनका गलत भी था, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन करिए अभी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, एडिशन पे लास्ट क्लास में नहीं हो पाया था, तो इसको ट्राई करो। सभी लोग करेंगे। -217 है पहला नंबर जो लिखा हुआ है, वो माइनस का 217 है। ठीक है, और इसमें आपको जोड़ने के लिए बोला जा रहा है प्लस का 100। ठीक है, ट्राई करो। देखो एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। हड़बड़ी नहीं करना है, हो सकता है आप हड़बड़ी करोगे तो गलती करो। ठीक है, एक नंबर ऋणात्मक है, एक धनात्मक है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव। देखो आप यहाँ पर जोड़ोगे कि घटाओ, पहले तो ये डिसाइड करना है कि आप जोड़ोगे कि घटाओगे। उसके बाद डिसाइड कर लिया, वो काम करोगे, ऑपरेशन कर लोगे। फिर देखना है आपको कि साइन कैसा लगाएंगे, पॉजिटिव लगाएंगे कि नेगेटिव लगाएंगे। सभी लोग ट्राई करें। देखो नीचे दिया भी गया है, जो ब्लैक कलर का लिखा हुआ है वो यही बता रहा है कि पोल में आपको आंसर कैसे करना है। 3 डॉट नीचे दिख रहा है, 3 डॉट पे क्लिक कीजिए, एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिए, वन पोल एक्टिव पे क्लिक करना है। वहां से आपका जो ऑप्शन मिलेगा, 4 ऑप्शन पे क्लिक करके वोट कर देना है। ठीक है, तभी आंसर सबमिट होगा। 10 सेकंड्स और रुकते हैं। ठीक है, तो अभी तक आंसर जो भी नहीं किए हो जल्दी से ट्राई करो कि आप आंसर कर दो। 10 सेकंड्स और। ठीक है, आखिरी 10 सेकंड्स और। 5 सेकंड्स। अभी भी काफी बच्चों का नहीं आया है। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम, है ना। देखिए अगर मैं आप इस तरीके से लिखूं, तो आप सबसे पहले बोलोगे सर पहला चीज तो आपने ये सीखा है कि ब्रैकेट को रिमूव कीजिए। तो आप इस तरीके से लिखोगे -217 और यहाँ पर +100। मुझे ये बताइए दोनों ही का साइन जो है वो समान है या अलग है? दोनों ही नंबर के चिन्ह क्या है, समान है कि अलग है? आप बोलोगे सर ये अलग अलग चिन्ह के हैं। अलग अलग चिन्ह के हैं तो आप क्या करोगे? अलग अलग चिन्ह के केस में क्या करते हैं, घटाओ घटाते हैं कि जोड़ते हैं? आप बोलोगे सर यहाँ पर हम लोग सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। भले ही हमें जोड़ने के लिए बोला जा रहा था, हम लोग यहाँ पर घटाएंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो आप क्या करोगे, बड़ा नंबर में से छोटा नंबर घटा दोगे, 217 में से 100 घटा दोगे। तो 217 में से अगर आप 100 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिलेगा? 117 मिलेगा। तो यहाँ पर मैं लिख दिया 117। तो क्या हमारा ऑप्शन ए सही होगा? ये बताइए, क्या हमारा ऑप्शन ए सही होगा, हाँ या ना? आप बोलोगे नहीं सर, साइन भी देखना पड़ेगा, चिन्ह देखना पड़ेगा। चिन्ह किसका लगाएंगे? इसमें जो भी बड़ा दिख रहा है, तो बड़ा कौन सा है? 217 है ना। तो 217 बोलेगा मेरा साइन लगाना पड़ेगा, है ना। तो इसका साइन नेगेटिव है तो इसका वाला साइन लगा दो यहाँ पर, तो माइनस का 117, है ना। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। क्लियर है? ये क्लियर है कि माइनस का 117 क्यों हुआ? ऐसा मत सोचना कि नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर नेगेटिव हुआ, नहीं। बड़ा वाला का नेगेटिव था इसलिए नेगेटिव हुआ, है ना। बड़ा वाला का पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव डाल देते। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन करिए इस वाले को, ये क्वेश्चन ट्राई करिए। क्वेश्चन 32। 110 में आपको -100 को जोड़ना है। इसका मतलब क्या है? 110 में अगर मैं कह रहा हूं कि -100 को जोड़िए, तो आप कुछ इस प्रकार से लिखते हो।
काफी आसान सा क्वेश्चन है। आप देखो, साइन अगर सेम है तो आप जोड़ते हो, साइन अलग है तो घटाते हो। साइन कैसा डालेंगे, चिन्ह कैसा लगाएंगे, काफी चीज यहाँ पर सोचना पड़ेगा। ट्राई करें। -110 में -100 को जोड़ने के लिए बोला जा रहा है। पोल में आंसर कीजिए सभी लोग। 3 डॉट पे क्लिक करना है, एक्टिविटीज पे क्लिक करना है, वन पोल एक्टिव पे क्लिक करना है, फिर जाके 4 ऑप्शंस दिखेगा आपको, जो भी आंसर सही लग रहा है। देखो, आपको आंसर करने का एक मैं तरीका बता रहा हूँ। जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है, पहले आपको सॉल्व करना है, तो पोल सेक्शन में नहीं जाना है, पहले सॉल्व कर लो। जो भी आंसर आपको सही लगता है अपने कॉपी पर नोट कर लो, क्योंकि हो सकता है आपने सोचा है जब पोल में आंसर करने जाओगे वहां पर ब्रेक क्लिक हो जाएगा। ठीक है, कॉपी पर नोट कर लेना कि मेरा आंसर ए है। ठीक है, उसके बाद जाके पोल सेक्शन में जाकर आंसर कर। ठीक है, ऐसे कर। वेरी गुड, काफी बच्चों ने आंसर किया इस क्वेश्चन का, तो सभी लोग इसी तरीके से आंसर किया करो, सभी पोल। इस बार काफी आंसर आए। ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए 10 सेकंड्स में इसको एंड करते हैं, काफी समय हो गया। 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1 एंड। और देखिए, इस क्वेश्चन में काफी लोगों ने आंसर किया है, ये काफी अच्छी बात है। भले ही आंसर सही हो या गलत, कम से कम आपको ट्राई करने की जरूरत है, ट्राई करना है, उसी से आप सीखो। देखो, सबसे पहले मैं ब्रैकेट को हटाता हूँ, तो आप लिखोगे 110। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर साइन क्या लिखो, प्लस लिखो कि माइनस लिखो, ये बताओ। साइन प्लस लिखा जाएगा कि माइनस लिखा जाएगा? आप कहोगे सर प्लस और माइनस जब एक दूसरे से टकराएगा, यानी जब गुना होगा प्लस और माइनस, प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर आप लिखोगे माइनस का 100। ठीक है, अब आपको क्या दिख रहा है, यहाँ जोड़ तो नहीं सकते, 110 में से 100 घटाना है ना? ये ऐसे भी सोच सकते हो कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आपको तो ऐसे ही पता है कि अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं, है ना, अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हम लोग घटाते ही हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो आप घटा दो, 110 में से 100 घटाओगे तो 10 आएगा। चिन्ह किसका लगाएंगे? चिन्ह आप जो भी बड़ा वाला है उसका चिन्ह लगा दो। 100 बड़ा है कि 110 बड़ा है? 110 बड़ा है, 110 पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव साइन लगाएंगे, यानी प्लस का 10 जो होगा वो हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही। बी काफी लोग का आंसर था वो गलत। ये क्लियर है? जिनका भी आंसर बी था समझ में आ गया ना कि क्यों गलत हो गया? क्योंकि साइन हम लोग बड़े वाले का लगाए, 110 बड़ा था ना, तो 110 पॉजिटिव है, तो 110 का साइन लगाएंगे, छोटे वाले का साइन नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये मत सोचना कि प्लस और माइनस गुना हो, मतलब प्लस माइनस मिलकर माइनस होगा, नहीं, गुना में ऐसा होता है, जोड़ में नहीं होता। जोड़ में जो बड़ा होगा उसी का साइन लगेगा। क्लियर? ये सारी चीजें क्लियर है तो एक बार जल्दी से मुझे यस लिख के बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे, आज की नई टॉपिक पढ़ेंगे। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? ठीक, चलिए। देखो, आगे हमें क्या पढ़ना है, सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन बिल्कुल कुछ अलग नहीं, जैसे आपने एडिशन सीखा, बिल्कुल सेम कंसेप्ट सब्ट्रैक्शन में दिया। आप क्या करोगे, पहला स्टेप ब्रैकेट रिमूव करोगे। दूसरा स्टेप आपको ये देखना है कि दोनों ही सेम साइन के हैं या अपोजिट साइन के हैं, मतलब समान चिन्ह के हैं या अलग चिन्ह के हैं। अगर समान रहेगा आप ऐड कर दोगे, अपोजिट रहेगा आप सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे, चिन्ह किसका लगाओगे, जो बड़ा नंबर है उसका साइन लगा। ठीक है, ये नहीं देखना कि प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, कुछ नहीं देखना। ठीक है, जो बड़ा रहेगा उसका साइन लगा देगा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग 3 कैटेगरी में पढ़ते हैं। अगर दो धनात्मक पूर्णांक को घटाना हो, दो ऋणात्मक को घटाना हो, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक को घटाना, है ना, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से, और एक पॉजिटिव को नेगेटिव से या नेगेटिव को पॉजिटिव से, है ना। तो ये सीख, देखो क्या लिखा है यहाँ, रूल तो वही है ना, पूर्णांकों को घटाव का जो नियम है, इसको देखिए, घटाव का जो नियम है वो योग के ही समान है, मतलब जिस तरीके से हमने ऐड किया वही वाला नियम। ये नियम आपको पहले भी लास्ट क्लास में बता था कि अगर दोनों ही पूर्णांक का चिन्ह समान है, इसको फोकस कीजिए, चिन्ह अगर समान है तो आप ऐड करो, है ना, भले ही आपको घटाने के लिए बोला जा रहा, आपको ऐड ही करना हो। चिन्ह अलग है तो आपको घटाना ही होगा। ठीक है, घटाना ही होगा।
उसके बाद फाइनल साइन कैसा लगाओगे, आंसर में साइन कैसा लगाओगे, तो दोनों ही पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगा देंगे, दोनों ही नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा देंगे। और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो जो बड़ा वाला होगा तो बड़ा वाला पूर्णांक का साइन लगा देंगे। ठीक है, बड़ा वाला बोलेगा मेरा साइन लगेगा। उदाहरण से सीखते और क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिखाया गया -100 में -130, देखो ऐसे लिखा गया। अच्छा, इसके पहले ये देखो, अगर मैं आपसे बोलूं ए में बी को घटाइए, ए में बी को घटाना है, तो मुझे बताइए आप कैसे लिखो। ऑप्शन ए में लिख रहा हूँ ए माइनस, ऑप्शन बी लिख रहा हूँ बी माइनस, कौन सा सही होगा? ए में से बी को घटाना है तो ए को आगे रखेंगे, है ना। तो आप क्या करोगे, ए में से अगर बी को घटाना है तो ए को आगे रखेंगे, ए में से बी को घटाएंगे, ऑप्शन ए सही होगा, ये गलत है। बी कैसे कह रहे हो, बी नहीं होगा ना, ए में से बी को घटाना, ठीक है, ए को आगे रखें। अगर मैं बोलूं 10 में से 4 को घटाना है तो आप 10 - 4 करोगे ना, 4 में से 10 को घटाना तब 4 में से -10 करोगे। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा किस संख्या में से किस संख्या को घटाना। ठीक है, यहाँ पर आपको यही बोला गया कि -100 में -130 को घटाना, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस तरीके से नहीं लिख सकते, -100 माइनस -130, ऐसे तो नहीं लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखोगे तो गलती हो जाएगा कि दो साइन एक साथ दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये ना हो इसके लिए इसको सेपरेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, ऐसे लगाओगे और ऐसे लगाओ। ठीक है, -100 में से -130 घटा। अब यहाँ पर बताइए, देखो दो साइन टकरा रहा है, माइनस से माइनस, और मुझे बताइए जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, माइनस साइन के साथ गुना होगा तो प्लस साइन बन जाएगा, वो प्लस साइन बनेगा, तो ब्रैकेट मूव करोगे तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये आपको दिखेगा -100 प्लस 130, है ना, -100 प्लस 130। इसका आंसर क्या आएगा बताइए। अब ये तो आप कर सकते हो ना, लास्ट क्लास में जैसा हो गया, ये तो बिल्कुल जैसा एडिशन हम लोग सीख रहे थे बिल्कुल उसके जैसा हो गया। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर बोलोगे सर इन दोनों का साइन कैसा दिख रहा है, बस इतना डिसाइड करो कि समान है, सेम है या अलग है, ये बताओ सेम है कि अलग। -100 और 130, तो भाई यहाँ पर नहीं देखना है कि सेम, आपको इस स्टेप में देखना है, यहाँ पर देखना है इस स्टेप में, ब्रैकेट हटाने के बाद तो साइन देखना है, वो ब्रैकेट हटाने के बाद दिखा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं बोल रहा हूँ, अब जब मैं सेम और डिफरेंट पूछूंगा तो अगर आपको लगता है सेम तो आप एस लिखोगे, अगर लगता है आपको डिफरेंट मतलब अलग तो आप डी लिख दोगे। ठीक है, एस और डी लिखते हैं, सेम के लिए एस, अलग के लिए डिफरेंट डी। ठीक है, तो यहाँ पर बोलोगे सर इन दोनों का साइन अलग अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट है तो क्या करोगे, घटाएंगे, 130 में से 100 को आप घटा दोगे, कितना मिलेगा, 30 मिलेगा, तो यहाँ पर 30 लिख दिया। साइन किसका लगेगा, साइन बोलोगे जो बड़ा है, 130 बड़ा है तो ये पॉजिटिव साइन लगेगा, इसके आगे वाला साइन यहाँ पर लगा दो तो प्लस का 30 आएगा। ये क्लियर हुआ, ये समझ में आया सभी को। जो -130 के बोल रहे हो, अगर कोई डाउट है तो आप जल्दी से पूछ लो, क्यों आपको -130 लग रहा है, कोई डाउट तो नहीं है? सर ये दोबारा समझाना। ठीक है, देखो यहाँ बोला क्या गया, सिंपली तो मैं शुरू से समझ, बोला यही गया था कि -100 में से -130 घटा, जो मैं पूछ रहा हूँ वो समझिए। आपने ऐसे लिख दिया ब्रैकेट के साथ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ -100, पहला काम आपको बोला गया था कि ब्रैकेट को रिमूव करना है, मतलब ब्रैकेट हटाना है, और माइनस जब टकराएगा, माइनस माइनस से गुना होगा तो ये प्लस का 130 बन जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 100। अब मुझे बताइए इन दोनों का साइन जो है, चिन्ह जो है, सेम है या डिफरेंट है, सेम है या अलग? सेम के लिए एस लिखे, डिफरेंट के लिए डी लिखे। आप लोग डिफरेंट है सर, और आपको बोला गया कि कभी भी साइन अगर डिफरेंट है ना तो आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा, घटाना ही होगा, आप जोड़ नहीं सकते, तो घटा दीजिए, 130 में से 100 घटा दोगे तो आपको 30 मिलेगा। साइन किसका वाला रखेंगे, साइन इन दोनों में जो बड़ा है उसका रखेंगे, तो आपको साफ दिख रहा है 130 बड़ा है, तो 130 के आगे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन रख दिया, 30 आंसर आएगा। अब क्लियर है? ठीक है, और उदाहरण करते हैं, और उदाहरण से सारी चीजें क्लियर होगी। जैसे आपको मैं बोल रहा हूँ 37 में से 17 घटाई, देखो दो धनात्मक पूर्णांकों को घटा, मतलब दोनों ही अगर पॉजिटिव, 37 में से 17 घटा। ठीक है, आप क्या लिखोगे, इसमें ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है, 37 - 17,
और ये तो सभी को पता है ना, ये तो पहले से मेरे बताने के पहले ही आपको पता है। 37 में से सर 17 को घटाना तो बहुत ही आसान है। आपको पता है कि यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ 2 आएगा, तो आप 20 लिखो। ठीक है। अच्छा, इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, अब तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर आपको देख रहा है एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक। ठीक है, साइन अलग अलग दिख गए इस स्टेप में, तो यहाँ पर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दिया, 20 लिख दिया। पॉजिटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि बड़े वाले नंबर के आगे पॉजिटिव है, तो इसलिए प्लस कर दिया। ठीक है, और ऐसे भी ध्यान रखिएगा कि एक बड़ा संख्या में से आप अगर एक छोटा संख्या को घटाओगे तो पॉजिटिव नहीं आएगा। क्लियर है? एक बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को आप घटाओगे, इसको याद रख लीजिए, छोटी संख्या को घटाओगे तो आपको हमेशा ये पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, अब ये बताइए, ये तो हमने सीख लिया 37 में से घटाएंगे 20 आएगा। अब आपको ये ध्यान देना कि 100 में से 130 घटाना है। ठीक है, ये बताइए 100 में से 130, छोटा नंबर में से बड़ा नंबर को घटा दें। ठीक है, छोटा नंबर में से बड़े नंबर को घटा दें, क्या मिलेगा? आंसर बताइए। आप कहोगे सर यहाँ पर साइन क्या है? साइन अलग अलग है। ठीक है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। 100 क्या है? ये पॉजिटिव दिख रहा है, ये नेगेटिव दिख रहा है। ठीक है, और अगर डिफरेंट साइन है ना, डिफरेंट साइन है, तो आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो। तो यहाँ पर आप घटा दीजिए और यहाँ पर घटा के आप बोलोगे 30 मिलेगा। 130 में से आप क्या करोगे? सीधे सीधे आप ऐसा ही करोगे, 130 में से 100 घटाओगे तो यहाँ पर 30 मिल जाएगा, बस 30 दिखती है। साइन कैसा डालेंगे? साइन प्लस का डालेंगे कि माइनस का डालेंगे? बस बोलो जो बड़ा है उसका डाल देंगे। तो बड़ा कौन सा है? 130 बड़ा है ना, तो 130 के आगे नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव। क्लियर है? -30 आंसर होगा। इतनी बातें क्लियर है? क्यों -30 हो? हमने ये यहाँ से एक चीज और सीखा ना, यहाँ से हमने ये सीखा कि अगर हम कभी भी एक छोटी संख्या में से, एक छोटे नंबर में से एक बड़े संख्या को घटाते हैं तो हमेशा नंबर क्या आएगा? वो नेगेटिव नंबर आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ 4 में से 5 घटाइए, क्या है? तो छोटे नंबर में से बड़े नंबर को घटाने बोलता तो ये माइनस का एक आएगा। ठीक है, अगर मैं बोलता 5 में से 4 को घटाइए तो ये प्लस का एक आएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ? बड़ा में से छोटा घटाए तो पॉजिटिव आए, छोटा में से बड़ा घटाए तो नेगेटिव आए। ठीक है, ये क्लियर है? अगर मैं कह रहा हूँ पी में से क्यू को घटाया और आंसर हमारा नेगेटिव आ रहा है, तो इसमें बड़ा कौन रहा होगा? पी बड़ा रहा होगा कि क्यू बड़ा रहा होगा? ये बताइए जल्दी से। पी में से क्यू को घटाने पर नेगेटिव आंसर आ रहा है, तो बड़ा कौन रहा होगा, पी या क्यू? क्यू बड़ा रहेगा, है ना? इसका मतलब आप समझ सकते हो ना कि छोटी में से अगर बड़ी को घटाएंगे तब नेगेटिव आने का मतलब बड़ी संख्या को घटा रहे, मतलब क्यू को घटा रहे। क्यू हमारा बड़ा रहा होगा, पी छोटा रहा होगा, छोटे में से जब बड़े को घटाओगे तभी नेगेटिव मिलेगा, है ना? ये करिए, अगर मैं कहूँ कि दोनों ही नेगेटिव नंबर है, -37 में से, देखो ऐसे लिखा हो रहेगा, ये लिख के नहीं दिया जाएगा, हो सकता है आपको लिख कर दिया जाएगा -37 में से -17 को घटाई, है ना? तो आप ऐसे लिखोगे -37 -17। ठीक है, ऐसे लिख दिया। यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा दोगे दोनों ही नंबर पे। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए तो आप लिखोगे -37, माइनस माइनस मिल गया यहाँ पर, है ना? माइनस माइनस टकरा रहा है, या बोलो गुना हो रहा है, तो ये प्लस का 117 मिलेगा। अब इसको सॉल्व करके बताइए। आप बताओ यहाँ पर, यहाँ इस स्टेप को देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आपको देखना है कि साइन कैसा है। साइन दोनों ही का सेम है या अलग है? सेम या डिफरेंट, ये बताइए। सेम या डिफरेंट? आप बोलोगे डिफरेंट है सर। डिफरेंट है तो क्या करेंगे, घटाएंगे कि जोड़ेंगे? आप बोलोगे सर डिफरेंट है, यानी यहाँ पर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाव करेंगे। ठीक है, जब भी सेम अलग अलग आ जाए तो आप घटाव ही करेंगे। ठीक है, तो घटाव कर दीजिए। अच्छा, कुछ बच्चे का आंसर -54 आ रहा है, तो वो ध्यान से सुनिएगा। जिनका आंसर -54 आ रहा है वो ध्यान से समझिए। यहाँ पर आप जोड़ नहीं सकते इन दोनों नंबर। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है ना? इस वाले स्टेप को देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो आप कहोगे इसमें घटाना पड़ेगा सर, बड़ा में से ही छोटा को घटाते हैं, 37 में से 17 को घटाएंगे, तो आप कहोगे ऐसे घटा के आपको 20 मिलता है, तो यहाँ पर आपने 20 लिखा। साइन किसका वाला लगाओगे? साइन बताइए किसका लगाओगे? आप साइन बोलोगे बड़ा वाला का लगाएंगे,
तो 17 बड़ा है कि 37 बड़ा है? तो आप बोलोगे 37 बड़ा है, 37 के आगे माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। ये क्लियर हुआ? कृष्णन के नाम से जो बच्चे, तो अब समझ में आया, अब क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, आपको कर लेना है, ठीक है। ये तो समझ लिया। इस क्वेश्चन को करिए। अगर मैं कह रहा हूँ -100 में -130 को घटाइए, तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे? -100 में से -130, नेगेटिव में से नेगेटिव ही घटाना है। आप क्या करोगे? आप ब्रैकेट सोल्व करोगे। पहला काम, आप यहाँ पर नहीं देखोगे कि सेम साइन है या अपोजिट साइन, सीधे सीधे पहला काम आपको ब्रैकेट करना होगा, ब्रैकेट को हटाना। तो आप लिखोगे -100, यहाँ पर हमें दिख रहा है माइनस माइनस मिल रहा है, नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएगा? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो ये प्लस का 130 हो गया, ठीक है, प्लस का 130। उसके बाद इसको क्या बोलोगे? एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, साइन डिफरेंट दिख रहा है, डिफरेंट दिख रहा है तो घटा दें। साइन डिफरेंट दिख रहा है, आप घटा दो। तो घटाओ 130 में से 100 को आपने घटाया, तो आंसर मिल रहा है 30। तो यहाँ पर मैंने तो सबसे पहले 30 लिख दिया बिना साइन को देखे। अब साइन पे डिस्कस करते हैं। तो बड़े वाले का साइन कैसा है? बड़ा वाला का साइन कैसा है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव? बड़े वाले नंबर का बताइए। पॉजिटिव है ना, 130 बड़ा है ना यहाँ पर। आप बोलोगे सर 130 बड़ा है 100 से, और 130 के आगे कैसा साइन है? पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पर मैं प्लस लगा दूँ। तो प्लस लगाने की भी जरूरत नहीं थी, आप सिर्फ 30 ही लिखोगे। मैं बस बताने के लिए बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव है, समझाने के लिए लिख रहा था पॉजिटिव, आप सीधे सीधे 30 लिखोगे, आंसर सही है। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, ये करके बताइए। अगर मैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर को घटाने के लिए बोलूँ, 37 में से अगर मैं कह रहा हूँ -17 को घटाइए, 37 में से -17 को घटाना है। देखो वर्ड को ध्यान से सुनना, बोला क्या जा रहा है? 37 में से -17 को घटाइए, लेकिन जब आप इसको सोल्व करोगे तो आप ऐसे लिखोगे 37 माइनस -17, क्योंकि 37 में से -17 को घटाना है। यहाँ का मतलब क्या हुआ? 37 माइनस माइनस प्लस 17 हो गया। अब देखो ये क्या हो जा रहा है, आपको भले ही घटाने के लिए बोला जा रहा था, आपको घटाने के लिए बोला जा रहा था, लेकिन आप घटा नहीं सकते। आपको इस स्टेप में देखना है, आपको साफ दिख रहा है यहाँ तो जोड़ होगा, यहाँ तो ऐड होगा, और इसको ऐड करने पे कितना मिल रहा है? इसको ऐड करने पे तो 54 मिल रहा है ना। और दोनों ही पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा। ये समझ में आ रहा है कि भले ही घटाने के लिए बोला जा रहा था, आप इसमें से 37 में 17 घटा कर 20 नहीं करोगे तो ये गलत हो जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है कि घटाना कब है, जोड़ना कब है। सेम साइन रहेगा जोड़ दें, अपोजिट साइन रहेगा घटा दें। काफी सारे उदाहरण कर लिए हम लोगों ने। ये क्वेश्चन करके बताइए मुझे। -100 में 130 घटा दें, बस -100 में 130 को घटा दें। तो आप ऐसे लिख दिए -100 -130, ब्रैकेट को आप अगर सॉल्व करोगे तो -100 -130। इसके बाद क्या है? यहाँ के बाद क्या है? आप घटाओगे क्या या जोड़ोगे? दो सौ तीस प्लस का 230 आएगा क्या? प्लस का 230 या माइनस का 230? अच्छा देखिए, यहाँ पर काफी लोगों के आंसर प्लस का 230 आ रहा है, माइनस का आ रहा है। देखिए यहाँ पर ध्यान, फिर भी आप लोग गलती कर, ध्यान से समझ। देखिए यहाँ पर क्या है, आप सीधे सीधे बोले सर दोनों ही नेगेटिव है। ध्यान से समझिएगा एक एक बार, दोनों ही नेगेटिव है, तो दोनों ही का सेम साइन होने का मतलब पहला काम किया तो ऐड कर दो। ऐड करने का मतलब ये नहीं होता कि आप पॉजिटिव ही रखोगे, बस नंबर को ऐड करो। तो 130 में 100 को जोड़ा, 230 लिख दिया, ठीक है। अब आप ऐसा नहीं बोलना कि सर नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं। नेगेटिव में बार बार बता रहा हूँ कि नेगेटिव और नेगेटिव जब गुना होता है तभी जाके पॉजिटिव होता है, जोड़ घटाव में नहीं होता। जोड़ घटाव में क्या होता है, इसमें जो भी बड़ा है बड़े वाले का साइन लगाना है। तो बड़ा कौन सा है? 130 बड़ा है। अब ये भी कॉमन सेंस की बात है कि अगर दोनों ही नेगेटिव है तो बड़ा वाला भी नेगेटिव होगा, है ना, छोटा वाला भी नेगेटिव होगा। तो आप यहाँ पर ये वाला साइन लगा दोगे, माइनस का 230। ये क्लियर है? दो नेगेटिव में मिलकर यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो गया, क्योंकि यहाँ पर उनको घटाया जाता है ना, गुना नहीं किया जाता। गुना में ऐसा होता है, इसमें कंफ्यूज मत करिए।
दोनों ही अलग अलग चीज है। कितनी बातें क्लियर है सभी को? हाँ या ना, ये बताइए कितना क्लियर है? अब सही करोगे आंसर। एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, -20 में -30 को घटा के बताइए क्या आंसर आएगा। -20 में -30 को घटाना है, तो आप बोलोगे सर -20 माइनस -30, ऐसे लिखो, है ना। उसके बाद लिखोगे -20 प्लस का 30, और यहां से क्या आ जाएगा, यहाँ का प्लस का 10 आएगा। ठीक है, काफी के आंसर गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको सावधानी से करना है। देखो मैं फिर से कर रहा हूँ, -20 में माइनस, वर्ड को समझो। देखो -20 में -30 को घटाना, -20 में -30, सबसे पहले आप लिखोगे -20 माइनस -30। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे -20 प्लस का 30। अब यहाँ पर देखोगे कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आप घटा दोगे, यहाँ पर 10 लिख दिया। ठीक है, और बड़े वाले का साइन लगाओगे, 30 का साइन लगाओगे, 10 लिखा। अब क्लियर हुआ? समझ में आया या कोई डाउट? क्लियर है तो यस लिखिए। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पोल सेक्शन में सभी को आंसर करना है। ठीक है, ट्राई करिए। पहला क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन का, क्वेश्चन नंबर 33। ट्राई करके बताओ मुझे। -118 में -90 को घटाना है, तो पहला काम अभी मत देखना आपको कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव। अभी आपको बस ये देखना है कि आप ब्रैकेट सॉल्व करो। -118 में -90 को घटाना है। ठीक है, तो पहले आप ब्रैकेट हटाओ, उसके बाद डिसाइड करो कि घटाओ होगा कि जोड़ होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में फिर से काफी अलग अलग आंसर आ रहे हैं। ट्राई करो सभी लोग आंसर करने की। सोल्व करिए कॉपी पर, आंसर नोट करिए, फिर पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना। समय दिया जा रहा है, आराम से करना है आपको। पोल में कैसे आंसर करना है, नीचे लिखा हुआ है, नीचे देखिए। इसके ऊपर 3 डॉट है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, एक्टिविटीज पे क्लिक करना है, वन पोल एक्टिव पे क्लिक करके आंसर करना है। काफी लोगों ने नहीं आंसर किया है, जल्दी से करिए। काफी आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इतना समय नहीं लगना चाहिए। 15 सेकंड और दे रहा हूं, ठीक है, 15 सेकंड में इसको एंड करो। 10 सेकंड्स, 10 सेकंड और है। 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर देता हूं। देखिए यहाँ पर क्या है, आप ब्रैकेट सोल्व करोगे। सबसे पहले ब्रैकेट को हटाओगे, तो आप लिखोगे सर यहाँ पर मैं लिख दिया -118। ये माइनस और माइनस जो है, ये दोनों जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 90 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस स्टेप में आपको देखना होता है, ब्रैकेट हटाने के बाद यहाँ पर मैं हर बार यही बोल रहा हूँ कि साइन जो है आपको तभी देखना है जब आप ब्रैकेट हटा लो। ब्रैकेट हटाने के बाद देखना, तो ये -118 और प्लस का 90, तो ये डिफरेंट साइन है ना। अगर डिफरेंट साइन है, अलग अलग साइन है, तो आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हो, घटाव करते हो, तो आप घटाइए। तो 118 में से आप अगर 90 को घटाओगे तो कितना मिलेगा, तो यहाँ पर 8 मिलेगा और यहाँ पर 2 मिलेगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 28। 118 में से 90 को घटा, तो 28 हमारा आंसर सही नहीं होगा, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे तो साइन किसका लगाएंगे, इन दोनों में जो बड़ा है उसका साइन लगाओ। तो 118 मुझे बड़ा दिख रहा है, तो 118 वाला साइन लगा दिया, तो माइनस का 28 लगाया। आंसर हमारा ये होगा। ये समझ में आया? काफी लोगों के आंसर ऑप्शन नंबर सी थे, आपने जोड़ दिया।
ठीक है, इसलिए आपका आंसर गलत हुआ, तो ये गलत है। समझ में आया? जिनका भी आंसर ये था उनका क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से बताइए यस या क्लियर हुआ ना? आंसर हमारा बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए, इसी से मिलता जुलता ट्राई करिए आप। 120 में से 150 को घटाना है, और ये थोड़ा आसान है, पिछले वाले क्वेश्चन से ट्राई करो इसे। 120 में से 150 को घटाना। मुकेश के नाम से जो बच्चे हो, आपका माइक ऑन है, आप माइक अपना बंद कर लो। 120 में से 150 को घटाना, पहले आप ब्रैकेट हटाओ, उसके बाद देखो कि दोनों का साइन सेम है या अलग। सेम है तो जोड़ना है, अलग अलग है तो घटाना है। उसके बाद साइन देखना है, तीन चीज होती है। साइन देखिए कि साइन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। ठीक है, काफी लोगों ने आंसर किया, वेरी गुड। आंसर करिए जल्दी से। एक दो बच्चे का और बचा हुआ है, जल्दी से ट्राई करो। जैसे ही आप लोग आंसर करते हो मैं पोल पॉइंट करके डिस्कस करूँ। 10 सेकंड रुक जाते हैं, ठीक है? 10 सेकंड में इसको डिस्कस करें। आंसर नहीं किया हो तो जल्दी से करो। 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल पॉइंट कर रहा हूँ। तो काफी आसान सा है, 120 में से 150 को घटाना है ना? तो 120 में से 150 आपको दिख रहा है छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटानी है, ऐसे भी आप समझ सकते हो, है ना? चलिए इसको समझते हैं, मैं पोल पॉइंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिखोगे 120 माइनस 150, सीधे सीधे ऐसे ही ब्रैकेट हटा दिया। आप ऐसे दो तरीका से कर सकते हो। देखो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि सर छोटा नंबर में से बड़ा नंबर को अगर हम घटा दें तो आप क्या करोगे, सीधे सीधे तो घटाओ जैसे करते हैं, 150 में से 120 घटा के आप लिखोगे 30, और छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो माइनस का 30 आ जाएगा। ठीक है, ये तो काफी आसान है, ऐसे ही कर दो माइनस का 30 ऑप्शन से। या आप ऐसे समझ सकते हो कि सर अगर हमारे पास दो नंबर कुछ इस प्रकार से लिखे गए हैं जिसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, डिफरेंट साइन के डी लिख रहे हो, अलग अलग साइन के, तो अलग अलग साइन के हैं तो घटाव होता है, तो घटाओगे तो आपको 30 मिलेगा। साइन किसका लगाओ, इसमें जो भी बड़ा है उसका साइन लगा दो। तो माइनस का 150 घटा बड़ा था, 150 के आगे नेगेटिव साइन था, मैं माइनस लगा दिया। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ऑप्शन सी सही है। क्लियर है? ये समझ में आया? यस या नो लिख के बताइए। और करिए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 3200 में से माइनस 800 को घटा। स्टेप्स क्या होगा, पहला ब्रैकेट सोल्व करना, दूसरा देखना है कि सेम साइन के हैं कि अलग साइन के। आप जोड़ोगे घटाओगे, अगर आपने ये डिसाइड कर लिया उसके बाद आप साइन देखोगे कि साइन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तीन चीजें करनी है। उसके बाद आंसर अपने कॉपी पे नोट करो, फोर्थ सेक्शन में जाकर क्लिक करो। देखो बोला जा रहा है 3200 में से माइनस 800 को घटाना है। आप घटाओगे कि जोड़ोगे ये आप ही को डिसाइड करो, करिए जल्दी से। थर्टी टू हंड्रेड में
-800 सब्ट्रैक्ट। सभी लोग आंसर करिए। अभी भी इस क्वेश्चन में काफी कम आंसर आए हैं, जबकि ये क्वेश्चन काफी आसान है। पिछले सारे काफी क्वेश्चन से तो काफी आसान। देखो आप लोग जितने अधिक बच्चे आंसर करोगे, उससे मुझे ये पता चलेगा कि आप कितना सीख पा रहे हो, है ना। अगर अधिक आंसर गलत आएगा तो फिर मैं उस पर ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझा पाऊंगा। तो ये मत सोचो कि आपका आंसर गलत हो रहा है कि सही हो रहा है। आपको जो लगता है सही वो क्लिक कर, इसी से आप सभी लोग बेटर सीख पाओगे। 10 सेकंड्स और रुक रहे हैं, आखिरी 10 सेकंड्स और है। इसको एंड करके फिर मैं डिस्कस, ठीक है। 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1 टाइम। अब मैं आपका पोल चैट सेक्शन ऑन कर दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन में तो यही बोला गया ना कि 3200 में -800 को घटाइए, बोला गया था घटाने के लिए। लेकिन आप जब ब्रैकेट को ओपन करोगे इस तरीके से, जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करोगे यहाँ माइनस माइनस एक साथ दिख रहा है, तो आप ये बन जाएगा देखो 3200 प्लस 800। अब यहाँ पर आप घटा कैसे सकते हो, भले ही आपको घटाने के लिए बोला जा रहा था, आप घटा ही नहीं पाओगे। आप a प्लस बी लिख रहा है ना, दोनों ही जोड़ में, दोनों ही साइन सेम है, तो दोनों ही पॉजिटिव है, तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा। दोनों ही जोड़कर आप क्या करोगे, दोनों को जोड़कर आप 4000 लिखोगे, है ना। 3200 में 800 को जोड़ा तो 4000 मिलेगा। और दोनों ही अगर पॉजिटिव है तो आपका आंसर भी तो पॉजिटिव ही आएगा, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए सही। क्लियर है। जिनके आंसर बी सी या डी थे उनको समझ में आया, ये बताइए। क्लियर है, ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन कीजिए आज का। इसको पढ़िए, क्वेश्चन को, लंबा सा क्वेश्चन है, आराम से पढ़िए, बिल्कुल समय दिया जा रहा है। इस क्वेश्चन के बाद हम लोग होमवर्क दिया जाएगा आपको, ट्राई करिए, आराम से करना है, हड़बड़ नहीं करना है। देखो मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ आपको। तो क्या बोला गया, जेनी किसी का नाम है, शनिवार को अपने बुक का, अपने किताब का 324 पेज पढ़ देती है, रविवार को 259 पेज पढ़ती है, ठीक है। सैटरडे को इतना पढ़ा, संडे को इतना पढ़ा। उसके बुक में टोटल 876 पेज है, तो उसे और कितना पेज बचा हुआ, कितना और कितना पेज उसे पढ़ना पड़ेगा। टोटल में से कितना पेज और उसका बाकी, ये पूछा जा रहा है। ट्राई करो, देखो आप कैसे करोगे। इस क्वेश्चन में बिल्कुल समय लगेगा आपको, ट्राई करो, ट्राई खुद से करने की, कॉपी पे लिखना है। पहले दिन 250, पहले दिन 324 पेज पढ़ा, दूसरे दिन 259 पेज पढ़ा, 259 पेज पढ़ा। टोटल बुक में अगर 876 876 पेज है, तो उसके पास और कितने पेज पढ़ने के लिए बाकी रह गए। ठीक है, एक आंसर आ गया, वेरी गुड। इनका भी आंसर है, 2 आंसर आ गया, वेरी गुड। ठीक है, अब आंसर आने लगे हैं काफी लोग, और अब तक जितने भी आंसर आए काफी कम आंसर आए, लेकिन सभी के आंसर सही आए। ट्राई करो, जो भी आपको सही लग रहा है उसको आप आंसर करो। पहले दिन 324 पेज पढ़ा जा रहा है, दूसरे दिन 259 पेज पढ़ा जा रहा है, टोटल 876 पेज है। जल्दी से करिए, इसके बाद होमवर्क नोट करेंगे, फिर क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। 20 सेकंड और बच रहा है, 20 सेकंड में मैं पोल को एंड करके डिस्कस करूँ, ठीक है। आखिरी 20 सेकंड और है आपके पास।
कुछ बच्चों का भी आंसर बचा हुआ है, जल्दी से ट्राई करो आंसर करना, ठीक है। फिफ्टीन सेकेंड्स, लास्ट 15 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स, आखिरी के 10 सेकेंड और है। एक दो बच्चे का बचा हुआ है, बस जल्दी से आंसर करो। 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम। इसको समझ, देखिए इसको इस तरीके से आप समझ सकते हो। मान लो आप मार्केट के, आपके पास टोटल 10 रुपीज है। देखो पहले दूसरे क्वेश्चन समझो, टोटल 10 रुपीज है आपके पास। आपने 3 रुपए का कोई चॉकलेट खरीदा, है ना, कोई चॉकलेट खरीदा। 5 रुपए का आपने एक पेन खरीद लिया। आपके पास कितने पैसे बच जाएंगे और कितना बचेगा? तो आप बोलोगे सर 3 रुपए का चॉकलेट खरीदा, 5 रुपए का पेन खरीदा, तो टोटल कितने हो गए? 8 रुपए हो गए। अब बचेगा कितना? 10 में से 8 घटा दो तो 2 रुपए बच जाएंगे, है ना। इसी तरीके से करते हैं हम लोग कैलकुलेशन। तो वहां पर भी वही करो। सैटरडे को 324 पेज पढ़ा, है ना, सैटरडे को 324 पेज पढ़ा, संडे को 259 पेज पढ़ा। तो टोटल कितना पेज पढ़ लिया गया? तो आप इन दोनों को जोड़ दो। अगर मैं पूछूं कि टोटल कितना पेज जेनी ने पढ़ लिया, तो आप इन दोनों को जोड़ोगे, तो यहाँ पर जोड़ोगे कितना बोलोगे? 9 4 13, है ना। 9 4 13 का 3, हाथ में एक कैरी आया, है ना, यहाँ पर हासिल रहे। 2 1 3 5 3 8, है ना। उसके बाद 3 2 5, मतलब 583 पेज टोटल उसने पढ़ लिया, है ना। 583 पेज उसने टोटल पढ़ लिया। अब क्या होगा? टोटल इतने पेज थे 876, तो बचा हुआ कितना रह जाएगा? तो 876 पेज में से 583 को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो, तो ये बचा रहेगा। तो 6 में से 3 गया 3, 7 में से 8 नहीं जा सकता, तो एक हासिल लेंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा 17 और यहाँ पर बन जाएगा हमारा 7। तो 17 में से 8 घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा? 9 में बचेगा, है ना, 9 बचेगा। और 7 में से 5 घटाओगे तो आपको 2 बचेगा, यानी 293, है ना। तो 293 पेज उसका बचा हुआ है ना। तो आखिरी 293 पेज उसे और पढ़ना है। ये क्लियर हो? ये समझ में आया नहीं, ये बताइए। इस तरीके से करेंगे, ठीक। इतनी बातें अगर क्लियर है तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपको होमवर्क नोट करना है। 1 मिनट में होमवर्क दिखा दे रहा हूँ आप सभी को।